ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का परसेंटेज। और अभी शायद कोई एडमिट हुए हैं, एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में सभी लोग अगर ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को, तो सबसे पहले जी जी अच्छा, अनुज तोमर जी अपनी वीडियो बंद कर लो। वैसे तो इन्होंने वीडियो बंद कर रखी है ना? हाँ, मुझे तो वीडियो बंद दिखाई दे रही है। ठीक है अनुज भाई, अपनी वीडियो बंद कर लें अगर आपकी वीडियो खुली हुई है तो, है ना? हाँ ठीक है, चलिए। तो इसमें अब देखो, सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना चीजों को। परसेंटेज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। और इसका सबसे पहले हमें पढ़ना है इसका बेस। हमें कुछ नहीं पढ़ना, सबसे पहले इसका बेस पढ़ना है। और बेस में ही आज हमारा पूरा दिन जाने वाला है। और अगर हमें बेस क्लियर हो गया इसका, तो परसेंटेज में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके बेस में आपको स्टूडेंट्स परसेंटेज के अंदर 5 चीजें पढ़नी है। इसके बेस में जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको 5 चीजें पढ़नी है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, कॉन्सेप्ट में। तो 5 चीजें कौन कौन सी मैं बता रहा हूं, 5 चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ जानना है, यानी इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग क्या होता है। सेकंड नंबर पर आपको जानना है दो संख्याओं के बीच में परसेंटेज को फाइंड करना। दो संख्याओं के बीच में परसेंटेज को फाइंड करना, परसेंटेज फाइंड करना दो संख्याओं के बीच में। तीसरा, इसमें आपको सीखना है एक फेस टू फेस का नियम, फेस टू फेस का नियम। चौथा, आपको सीखना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, भिन्न में कन्वर्ट करना, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। और 5 नंबर पर आपको सीखना है भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें बेसिक सी चीजें सीखनी है, वो 5 चीजें सीखनी है। नंबर 1, इसका मीनिंग। नंबर 2, दो संख्याओं के बीच में जो परसेंटेज फाइंड करते हैं या कंपैरिजन करना। नंबर 3, फेस टू फेस का नियम। नंबर 4, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना। नंबर 5, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ये हमें 5 चीजें यहाँ पर सीखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनते रहना आप सब लोग, जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग पर आते हैं, सबसे पहले हम लोग अर्थ पर आते हैं बच्चों। ठीक है, ये इसका अर्थ। तो मैं आपको एक बहुत मोटी सी बात बता रहा हूं कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। तो मैं एक बहुत कॉमन सी बात बता रहा हूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सकती है उतनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं। दुनिया के हर सवाल का जवाब, यानी दुनिया का जो कोई भी क्वेश्चन होगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, उसका जवाब 100 में से देना। एक मैंने बिल्कुल बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, कोई यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी। परसेंटेज का मीनिंग होता है दुनिया के हर सवाल का जवाब 100 में से देना। ये वाली चीज स्टूडेंट्स आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, यानी इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज का अर्थ हमने समझा, दुनिया के हर सवाल का जवाब
100 में से देना ही परसेंटेज कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा, जरा मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल सुनाऊंगा, वो 4 एग्जाम्पल आपको अपने दिमाग में सेट करनी है। अब सवाल क्या होगा, सबसे बड़ी चीज ये है, सवाल क्या होगा और उसका जवाब तुम्हें 100 में से कैसे देना है, ये वाली चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली चीज, दो चीजें हैं। तो सवाल क्या होगा और इसका जवाब आपको 100 में से कैसे देना है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। तो सवाल मान लीजिए, मैं एक सवाल लिखता हूँ यहाँ बोर्ड पर, स्क्रीन पर सवाल लिखता हूँ कि एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसने 200 नंबर का पेपर दिया, कोई 200 मार्क्स का उसने पेपर दिया, और उसने जो प्राप्त करे, उसे जो मिले, उसे मिले मान लो 120 मार्क्स उसको मिल गए। उसने 200 नंबर का पेपर दिया, क्वेश्चन ये आएगा, 200 मार्क्स का पेपर दिया और 200 मार्क्स के पेपर में उसे 120 मार्क्स मिल गए। अब वो पूछेगा बताओ उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए एक बात समझ लीजिएगा कि परसेंटेज का जो मतलब होता है, मैंने बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है, मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूं वापस वहीं पर। परसेंटेज का मतलब होता है, सवाल चाहे आपसे कुछ भी पूछा है, सवाल कुछ भी है, लेकिन आपको जवाब हमेशा 100 में से ही देना है। ये वाली चीज चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, 100 में से हो, 200 में से हो, 300 में से हो, 500 में से हो, 50 में से हो, 60 में से हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको हर सवाल का जवाब 100 में से देना है। ये बात आप लोग अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वापस चलते हैं उसी स्क्रीन पर, ये लीजिए। तो अब क्वेश्चन ये था, एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी की जगह आप अपने आप को रख ले तो ज्यादा अच्छी चीज समझ में आएगी। मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, वो एग्जाम 200 मार्क्स का था और आपके जो है 120 नंबर उसमें आ गए एग्जाम में। तो अब एक मोटा सा क्वेश्चन है, आप अपने मम्मी पापा से या अपने फ्रेंड से ये कैसे बताओगे कि मेरे कितने परसेंट नंबर आए हैं। तो एक परसेंटेज का हमने मतलब बताया था, परसेंटेज का मतलब होता है आपको जवाब देना है, जवाब देना है स्टूडेंट्स 100 में से, आपको जवाब देना है 100 में से। सिंपल सी बात ये है, मतलब मैं यहाँ पे आपको कोई मेथड नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ आपसे दिमागी कसरत करवाना चाह रहा हूँ, सीधी सी बात ये है। यहाँ मैं आपको कोई सूत्र नहीं सिखा रहा, कुछ नहीं सिखा रहा, सिर्फ दिमागी कसरत। तो एक बहुत मोटा सा क्वेश्चन है जो आप बिना पेन कॉपी के सोच सकते हैं और सोचना भी चाहिए, यही मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने 200 नंबर का पेपर दिया था, उसके 120 नंबर आ गए। अब सवाल यह है कि वो विद्यार्थी 200 नंबर की परीक्षा में 120 नंबर ला सकता है। तो हमारा दिमाग ये काम कर रहा है कि 100 नंबर की परीक्षा में वो कितने नंबर ला सकता है। तो एक बहुत कॉमन सी बात है, इसमें स्टूडेंट्स आपको पेन कॉपी नहीं चाहिए, सिर्फ दिमाग से सोचना है। और देखो इतनी छोटी छोटी बातें दिमाग से सोचनी पड़ेंगी, तभी आप परसेंटेज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो 200 नंबर के पेपर में से 120 नंबर लाया, तो 100 नंबर के पेपर में मेरे हिसाब से तो शायद आपको बता दूं 60 लाने चाहिए उसको। जब 200 नंबर के पेपर में 120 ला सकता है, तो 100 नंबर के पेपर में वो 60 नंबर ला सकता है। तो 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर ला सकता है, और इसी को हम कह देंगे परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से। इसका मतलब वो विद्यार्थी 100 में से 60 नंबर लाया। यानी आप लोग अपने मम्मी पापा से, फ्रेंड से ये बता सकते हो कि मेरे ऐसे ऐसे, मैंने कोई एक परीक्षा दी थी और उसमें मेरे 60% नंबर आए हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल अभी और देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक बच्चे ने एक परीक्षा दी 300 नंबर की, और उसके जो 300 नंबर में से मान लेते हैं आ गए उसके, उसने जो स्कोर आया उसका, जो उसने प्राप्त किए, वो 210 मार्क्स प्राप्त किए। ये लीजिए, तो 300 मार्क्स की परीक्षा में से 210 मार्क्स ले आया। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा या कोई भी पूछ लेगा कि बताओ इसके कितने परसेंट मार्क्स आए। अब आपको देखो यहाँ पे एक बहुत कॉमन बात चल रही है, कोई फॉर्मूले की, कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर अपने माइंड से सोचना है
कि जो बच्चा 300 में से 210 ला सकता है वो इसमें, इसका मतलब होता है 100 में से, हर बार इसका एक ही मतलब है 100 में से। तो क्वेश्चन ये उठ गया बच्चों कि जो बच्चा 300 नंबर के पेपर में 210 नंबर ला सकता है वो 100 नंबर के पेपर में कितने नंबर लाएगा, ये हो गया सवाल। तो इसका मैं जवाब जरा देख लूं कौन कौन जुड़े हुए हैं, जरा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से पूछता हूं मैं और देखते हैं क्या जवाब बनता है या क्या जवाब नहीं बनता है। ठीक है, एक जुड़े हुए हैं शुभम सिंह। तो शुभम सिंह अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे सिर्फ ये जवाब दो शुभम सिंह कि जो बच्चा 300 नंबर के पेपर में 210 नंबर ला सकता है वो बच्चा 100 नंबर के पेपर में कितने नंबर लाएगा। शुभम सिंह बोलिए, शुभम सिंह कितने नंबर लाएगा। 300 300 नंबर के पेपर में 210 नंबर लाया है तो 100 नंबर के पेपर में कितने लाएगा। शुभम सिंह जवाब नहीं दे पा रहे। कितने 65 या 70? एक बार दोबारा बोलो शुभम सिंह। 65? चलिए ठीक है। एक जोड़ी हुई है आयुषी सैनी, आप बताइए आयुषी कितने नंबर लाएगा वो। 300 नंबर 70, वेरी गुड, 70 लाएगा। शुभम 70 नंबर लाएगा, ये बात आप समझ लो, 70 लाएगा। एक बहुत मोटा सा क्वेश्चन था, जो बच्चा 300 नंबर के पेपर में 210 नंबर ला सकता है। आप अपने को देखो ना, किसी और को क्यों देख रहे हो। आपने कोई मान लो एसएससी की परीक्षा दी या कोई आर्मी की परीक्षा दी, आपके 300 नंबर में 210 नंबर आ गए तो आप 100 नंबर में कितने नंबर लेकर के आते। अगर 100 नंबर की परीक्षा होती तो 70 लेकर के आते। देखो एक मोटी सी बात है, तिहाई है इसका, 1/3 है इसका। तो सिंपल सी बात है, इसका भी हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 1/3 कर देंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना दिमाग हमारा काम करना चाहिए। चलिए मैं भी एक एग्जांपल और देता हूं आपको। एक दूध वाला है, एक मिल्कमैन है, और वो मिल्कमैन क्या करता है, वो मिल्कमैन ये करता है कि उसके पास 50 लीटर मिल्क है, प्योर, एकदम प्योर मिल्क। और वो क्या करता है, इस 50 लीटर प्योर मिल्क में 7 लीटर वाटर ऐड करता है, वाटर ऐड करता है, ऐड करता है। तो सवाल ये है वो कितने परसेंट पानी मिलाता है, कितने परसेंट पानी मिलाता है, ये क्वेश्चन है ना। हाँ, तो देखो एक वो ये मतलब इतना बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर कोई बच्चा इतने बेसिक मैथमेटिक्स को नहीं सीख सकता, हिसाब नहीं लगा सकता, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यार हर, हाँ, हर छोटी छोटी चीजों को हम लोग पेन कॉपी से करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे इतना कुछ। ठीक है, तो एक मिल्कमैन है, 50 लीटर प्योर मिल्क में 7 लीटर वाटर मिलाता है। तो कितने परसेंट वाटर मिलाता है, तो देखो परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था। परसेंटेज का मतलब होता है कि आपको जो जवाब देना है, जो आपको रिप्लाई देना है, वो हमेशा 100 में से देना, ऑलवेज 100 में से देना है। और ये इंडिया की बात ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स की खास बात ये है कि अगर परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा 100 में से करेंगे। हर वर्ड, यानी कि सॉरी, हर वर्ड कह रहा हूँ, हर कंट्री 100 में से ही करेगा इसको कंपेयर। ऐसा नहीं कि अमेरिका 200 में से करेगा या जापान जो है 50 में से करेगा, ऐसा नहीं होता। सब लोग 100 से ही करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है जवाब दो 100 में से, लेकिन यहाँ क्वेश्चन किस में से, 50 में से। तो जब 50 लीटर दूध में, प्योर दूध में 7 लीटर पानी मिला सकता है तो 100 लीटर दूध में कितना पानी मिला सकता है, मोटी सी बात है। तो एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं पूछ लूं जरा किसी से, क्योंकि आज जरा थोड़ा यही चलेगा कि किसी को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और आज 2-3 स्टूडेंट और जुड़ने थे लेकिन मुझे लग रहा है जुड़े नहीं है। ठीक है, शुभम सिंह जुड़े हैं और बाकी नहीं जुड़े हैं। संदीप सिंह आप बताइए जरा मुझे कि वो जो दूध वाला है 50 लीटर दूध में मिलाता है 7 लीटर पानी, तो 100 लीटर में कितना पानी मिलाएगा संदीप जी। वेरी गुड, 14 लीटर। तो 100 लीटर में 14 लीटर मिलाएगा तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं
कि उसने जो है 14% पानी मिलाया, बहुत कॉमन सी बात है। चलिए अभी एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर हुआ कि परसेंटेज का मतलब होता है आपको हर चीज का जवाब देना है 100 में से, ठीक है। चलिए, तो परसेंटेज का मतलब है 100 में से, 100 में से। एक मैं एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल को ध्यान पूर्वक समझना। मैं क्या एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है और वो पर्सन क्या करता है, एक दिन में 400 रुपए वो अर्न करता है, 400 रुपए अर्न करता है, ठीक है, कमाता है मतलब। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि मालिक ने इसकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया, और मालिक ने इसकी सैलरी इंक्रीज कर दी यानी बढ़ा दी 20%। तो एक पर्सन है जो 400 रुपए पर डे कमाता है, और मालिक ने क्या करा, अब इसकी सैलरी 20% इंक्रीज कर दी। तो एक बहुत मोटा सा क्वेश्चन, बिना पेन कॉपी के मोटी कैलकुलेशन है कि अब वो 20% इंक्रीज करने के बाद वो कितना कमाएगा, कितना अर्न करेगा, ये सवाल उठता है, ठीक है। तो देखिए इसे करने के लिए हमें कोई पेन कॉपी नहीं चाहिए, बस आपको इस पर फोकस करना है। ये इस 20% का मतलब होता है 100 में से, 100 में से 20 बढ़ा, यानी 100 पे 20 बढ़ा। हम बोलेंगे कि 100 पे इनकम बढ़ी 20। तो एक बहुत मोटी सी बात यहां पर आ जाएगी, जब यहां हम बोल रहे हैं कि 100 पे जो इनकम है वो 20 बढ़ी, तो 200 पर कितनी बढ़ेगी, 40। 300 पर कितनी बढ़ेगी, 60। और 400 पर कितनी बढ़ेगी, 80। तो इसका मतलब अब वो पर्सन 400 ये और 80 जो बढ़ी उसकी इनकम, यानी 480 रुपए कमाएगा। अगर इस बात में कोई डाउट है तो मैं इसको रिपीट कर सकता हूं दोबारा। तो अगर डाउट है तो कोई बता दे मुझे कि मुझे डाउट है, मैं रिपीट कर दूंगा इसको। बहुत मोटी सी बात थी, 20%। हाँ देखो, नहीं डायरेक्ट, हाँ देखो सुनो, मैं वो चीज नहीं सिखा रहा हूं। मैं अभी फिलहाल कोई प्रोसेस नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं दिमागी कसरत, कि आपका दिमाग ऐसी वर्बली काम करे, है ना। हाँ, तो मैं अभी वैसे कोई प्रोसेस नहीं सिखा रहा हूं पेन कॉपी की सहायता से, मैं तो केवल दिमागी कसरत करना सिखा रहा हूं, है ना, ठीक है। तो 20% इनकम, हाँ बोलिए अनुज। 100 पर 20 में से को हटा दो, थोड़ा सा में से अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, है ना, कंफ्यूजिंग करेगा। हाँ हाँ, हाँ थोड़ा में से कंफ्यूज करेगा, समझ में आ गई मेरी बात। हाँ हाँ ठीक है। तो 20% इनकम बढ़ने का मतलब आप ये इसको रीड कर सकते हैं कि 100 पर 20 बढ़ी, है ना, 100 पर 20 बढ़ी। तो 100 पर जब 20 बढ़ेगी तो 200 पे बढ़ेंगे कितने, 40। 300 पे बढ़ेंगे 60, और 400 पे बढ़ेंगे 80। तो यानी कि अब वो पर्सन 480 रुपए कमाएगा। ये आदत हमें होनी चाहिए। अब एक पर्सन ने बोला था कि सर 400 का 20% निकालने, वो तो एक प्रोसेस हो गया, और हमें प्रोसेस नहीं सीखना फिलहाल, अभी हम इसको दिमागी कसरत यानी हमको वर्बली सीखना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और, मान लीजिए एक फैन है, फैन, और उस फैन पर एमआरपी जो लिखा हुआ है, एमआरपी वो लिखा हुआ है, मान लेते हैं 800 रुपए। एक फैन है और उस पर एमआरपी लिखा हुआ है 800 रुपए, 800 रुपीज, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आप दुकान पर जाते हो, दुकान वाला आपको इस फैन पर क्या करेगा, वो मैं बता रहा हूं क्या करेगा, 10% का डिस्काउंट दे देगा कि जी 10% का डिस्काउंट है इस पर। तो अब आपको वहां जब दुकान पे आप खड़े होंगे तो आपके पास पेन नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको ये पता लगाना है कि मुझे पॉकेट से कितने पैसे निकालकर उस दुकानदार को दूं ताकि वो मुझे पंखा दे दे। यानी ऐसा मान लीजिए एक पंखे का डब्बा है, पंखे के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है एमआरपी 800 रुपए, उसने ऊपर बोर्ड लगा रखा है कि 10% छूट। तो अब आप उससे नहीं पूछेंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो उससे नहीं पूछेंगे कि भाई कितने पैसे दूं, आप ऑटोमेटिकली 10% काट के उसको पैसे देंगे। तो कितने पैसे देंगे ये आपको वर्बली हिसाब लगाना है। तो 10% हाँ 10% डिस्काउंट का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये समझिए।
10% डिस्काउंट का अर्थ होता है 100 पर 10 की छूट, यानी 10 का डिस्काउंट। तो 100 पर 10 का डिस्काउंट, तो जब 100 पर 10 का डिस्काउंट मिलेगा तो एक बहुत मोटी सी बात है, जब हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स 100 पर जब हमें 10 का डिस्काउंट मिलेगा, 100 पर, हाँ 100 पर जब हमें 10 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो हमें जब क्या मिलेगा, 100 पर 10 का डिस्काउंट मिलेगा, तो एक मोटी सी बात है 200 पर हमें 20 का डिस्काउंट मिलेगा और 300 पर हमें 30 का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह से 800 पर हमें 80 का डिस्काउंट मिलेगा। तो यानी 800 में से 80 रुपए में क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, और मेरे पास बचेंगे 720। तो मैं क्या करूंगा, पॉकेट से अपनी 720 रुपए निकालूंगा और उसको मैं ये दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे पंखा 720 में वो मिल जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, हमने यहाँ पे 10-15 मिनट खर्च कर दिए सिर्फ इसलिए कि ये चीज हमें दिमाग से आनी चाहिए। इसमें हमें ये ना हो कि पेन कॉपी चाहिए या कोई प्रोसेस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इनबिल्ट हो जाना चाहिए, नहीं सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये भी चीज थी। अब बस मैं एक क्वेश्चन कर लूं जरा किसी से, तो उसके बाद हम लोग जो है फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बस लास्ट में आपसे वर्बली कर लूं, किसी एक पर्सन से पूछूंगा, देखते हैं क्या बताते हैं आप, क्या नहीं बताते। मान लीजिए आप एक बुक लेने जा रहे हैं मार्केट से, और उस बुक के ऊपर जो एमआरपी है स्टूडेंट्स, एमआरपी वो मान लीजिए 900 रुपए है। और जब आप दुकान पर जाएंगे तो दुकान वाला क्या करेगा, आपको इस पे 30% का डिस्काउंट दे देगा, कि जिस पे 30% का डिस्काउंट चल रहा है बुक पर। तो अब सवाल यह है कि वो किताब आपको कितने की मिलेगी। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से पूछता हूं, नाम लेता हूं मैं किसी एक का। ये मुझे बताएं, रूपल, आप बताओ मुझे। रूपल, अगर आवाज सुन रही हैं तो बताइए। 630 किस हिसाब से, ये और एक्सप्लेन कर दो किस हिसाब से। हाँ ठीक है, तो मतलब ये हो गया ना इसका, 100 पे तो मिला 30 का डिस्काउंट, ऐसे ही 200 पर कितना मिल जाएगा, 60 का डिस्काउंट। तो इसी तरह से 900 पर कितना मिल जाएगा डिस्काउंट, ये मिल जाएगा 270 का, 270 का। हाँ, और 900 में से, और 900 में से क्या करेंगे, 270 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 630 आ जाएगा। ठीक है रूपल, वेरी गुड, ठीक है, ओके। चलो स्टूडेंट्स, हमें 5 पॉइंट क्लियर करने थे। देखिए ये 5 पॉइंट हमारा, हाँ बोलो अनुज। सब होंगे, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तो। हाँ हाँ बोलो। वो सिखाऊंगा, सब चीज सिखाऊंगा, बेफिक्र रहो। हाँ, अभी तो केवल मैं लोगों का माइंड सेट कर रहा हूँ कि परसेंटेज क्या चीज है ना। हाँ, ये तो राउंड फिगर चल रहा है कि 900 है तो 30% है, मान लो यहाँ पे होता। मैं समझ गया अनुज की बात, अनुज क्या कहना चाह रहे हैं। अनुज ये कहना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ पे 900 ना होता, यहाँ पे 900 की जगह होता 837 होता, है ना। हाँ, और मान लो डिस्काउंट 30% ना होके वो दे देता 6 सही 1/4% का डिस्काउंट है। क्लियर अनुज। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते, मैं भी अनुज वो चीज नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ लोगों का माइंड सेट कर रहा हूं कि लोगों के माइंड में सेट हो जाए कि परसेंटेज क्या चीज होती है। क्लियर अनुज। ठीक है, तो ये तो हमारा ये हो गया कि ये इस जो थोड़ी टफ कैलकुलेशन आती है तो उसके लिए हमें पेन कॉपी तो चाहिए होता ही है। ठीक है अनुज, क्लियर। तो अभी तो फिलहाल में यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, तो मैं उनका माइंड सेट कर रहा हूँ कि हमें किस तरीके से परसेंटेज को समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट मुझे क्या सिखाना है। सेकंड पॉइंट मुझे ये सिखाना है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट, हाँ, दो संख्याओं के मध्य, दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के मध्य परसेंटेज
फाइंड करना, ये सीखना है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सीखते हैं इसमें क्या करते हैं। अब जब हम दो संख्याओं के मध्य परसेंटेज फाइंड करते हैं तो बहुत से बच्चे, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं शायद आधे इस चीज को नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो जब भी हमें दो संख्याओं के बीच में परसेंटेज फाइंड करना होता है तो एक नंबर तो हम ऊपर लिखते हैं और एक नंबर हम नीचे लिखते हैं और इन टू में स्टूडेंट्स 100 करते हैं। तो हमें ये समझ लो कि हमें टोटली कंफ्यूजन रहता है इन दोनों में, यार कौन सा नंबर तो ऊपर लिखना है और कौन सा नंबर नीचे लिखना है। तो अब होता क्या है, इनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ लोग सीखते हैं या सिखाते हैं, पता क्या, कि जिसके साथ का, जिसके साथ के, जिसके साथ की ये जुड़ा हो वो नीचे आ जाएंगे, यानी वो नंबर नीचे आ जाएगा और जो बाकी बचा नंबर है वो ऊपर लिख देंगे और इंटू में 100 कर देंगे। तो अगर किसी ने ये बात सीख रखी हो कि का, के और की जिसके साथ जुड़ा हो वो नीचे आएगा, तो आज के बाद आप जो है इस बात को भूल जाना, ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान हमें ये रखना है, देखिए जब भी हमें परसेंटेज फाइंड करना है, जिसके बारे में पूछा जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा वो नंबर हमेशा ऊपर आएगा और जिससे पूछा जाएगा वो हमेशा नीचे आएगा और इनटू में स्टूडेंट्स 100 होगा। तो एक बात ध्यान रखना, आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसके बारे में पूछा जाएगा या जो पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और जिससे पूछा जाएगा, जिससे का मतलब मैं आज लिख देता हूं बेस, कि बेस किससे पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो हमेशा नीचे आएगा और इनटू में 100। ये रट्टा कभी मत मारना, का, के, की से, ये कभी कुछ नहीं करना आपको। मैं अभी कुछ लिख के दिखा रहा हूं एग्जाम्पल, आपको समझने की कोशिश करना। एक पेन है और मान लेते हैं इस पेन की कीमत 10 रुपए है। एक मेरे पास पेंसिल है और मान लेते हैं इसकी कीमत 12 रुपए है। अब आप अपने माइंड में दो चीज समझ लीजिएगा, एक तो पेन है जिसकी कीमत 10 रुपए है और एक पेंसिल है जिसकी कीमत 12 रुपए है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन ये पूछेगा, बताओ बताओ पेन की कीमत, क्वेश्चन भी आप लोग लिखते रहना जो पेन कॉपी लेके बैठे हो साथ में, बताओ पेन की कीमत, पेंसिल की कीमत से, पेंसिल की कीमत से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है ना, ये चीज पूछेगा आपसे। तो अभी जो मैं बोल रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा अगर मैं आपसे अभी आंसर पूछने लग जाऊं वन बाय वन तो शायद 50% बच्चों का आंसर गलत आएगा इसी क्वेश्चन के अंदर, जबकि आज स्टार्टिंग है, इनिशियल है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर कई बच्चे जवाब गलत देंगे और मुझे लग रहा शायद जवाब किसी ने गलत दे भी दिया, 20% बोला किसी ने, तो मुझे लग रहा शायद मतलब आधे जवाब गलत देंगे। तो क्वेश्चन एक बार फिर ध्यान से देख लो, पेन है उसकी जो कीमत है वो 10 रुपए है, पेंसिल है उसकी कीमत 12 रुपए है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान जोर डालना है, बताओ पेन की कीमत, ये वाली है, पेंसिल की कीमत से कितने प्रतिशत, पेंसिल की कीमत से कितने प्रतिशत कम है, ये वाला वर्ड, कितने परसेंट कम है। तो मैं अगली स्क्रीन पर जा रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो हमारा जो पेन था वो था स्टूडेंट्स 10 रुपए का, और जो पेंसिल थी वो थी स्टूडेंट्स 12 रुपए की। और फिर देखो एक बार फिर जोड़ डाल रहा हूं मैं लैंग्वेज पर। क्वेश्चन में पूछा है ये वाला जो पेन है, ये वाला पेन इस वाली पेंसिल से कितने परसेंट कम है। मतलब इस पेन का जो प्राइस है इस वाली पेंसिल से कितने परसेंट कम है। एक बार बता दूं, कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं, अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाएं तो आपको रिकनेक्ट होना तुरंत ही, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा जोर डालिए, ये वाला जो पेन है इस पेंसिल से कितना सस्ता है या कितना कम है। तो जवाब आपका मन कह रहा होगा सर 2 रुपए कम है, यानी इस पेन की जो कीमत है इस पेंसिल से 2 रुपए कम है। तो जो 2 रुपए कम है वो हम लिखेंगे ऊपर। अब अपने माइंड में आपको एक क्वेश्चन लेकर के आना है कि इस पेन की कीमत 2 रुपए कम है, ठीक है, किससे कम है, बस ये जवाब मुझे चाहिए आप लोगों से, किससे कम है। तो दोबारा सुनिए, इस पेन की कीमत 2 रुपए कम है। देखो ये इतना ही समझने में डिफरेंस है। जो बच्चा इस चीज को समझ लेगा उसके लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी, जो नहीं समझ पाएगा क्लियर नहीं होगी। तो इस पेन की कीमत 2 रुपए कम है, ठीक है, दिखाई दे रही है साफ साफ 2 रुपए कम है, पर दिमाग लगाओ किससे कम है। तो जवाब आएगा पेंसिल से कम है। तो ये पेंसिल हमारा हो गया बेस, और ये बेस ही लिखा जाएगा नीचे। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, देखते रहे नीचे हम क्या लिखेंगे। हम नीचे लिखेंगे बच्चों 12, 12 और इनटू में 100। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 से कटेगा 6, 2 से काट देंगे बच्चों 3, 2 से काट देंगे बच्चों 50, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। और देखो जो मैं बोल रहा हूं मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर क्लास के अंदर 100 बच्चा बैठा हुआ है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 50 बच्चों को ये चीज नहीं आती है, या आती है तो उसके अंदर मिस्टेक करते हैं, कहीं सही कहीं गलत करते हैं। अभी आपने देखा पहले स्टूडेंट ने बोला कि 20% गलत बोला था, तो 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि हमें ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है। नीचे ध्यान रखना, नीचे लिखने के लिए आपको ढूंढना है बेस, और बेस ढूंढने के लिए आपको अपने मन में 2 क्वेश्चन लाने हैं। एक तो लाना है किससे, या फिर लाना है अपने मन में किस में। 2 क्वेश्चन लाने हैं। अगर आप अपने, 1 मिनट रुको अनुज, अनुज 1 मिनट रुको। अगर आप अपने मन में 2 क्वेश्चन करते हो किससे और किस में, और 2 क्वेश्चन करने के बाद जो आपको रिप्लाई मिले वो आपको नीचे लिखना है। अब बोलिए अनुज, तो गड़बड़ हो गई, चलिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर बात थी अनुज, बस तुम बोलना, मैं तुम्हें मौका दूंगा बोलने का भी। तो ये चीज क्लियर हो गई थी कि आपको नीचे क्या लिखना है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। आपको 2 क्वेश्चन अपने मन में लाने हैं, एक तो किस से और एक किस में। और जो भी आपको उत्तर मिले, या तो किस से अपने मन में लाओगे या फिर किस में लाओगे। तो जो भी आपको उत्तर मिलेगा वो नीचे लिखोगे, जो पूछा गया है वो आप ऊपर लिखोगे। अनुज अब बोलो अपनी बात। जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ तो और क्या पूछेगा फिर। हाँ
नहीं, अब देखो मैंने एक बात बोली, सुनो, मैंने सारी बातों में एक बात कह दी अनुज, मैंने सारी बातों में ये बात कह दी, जिसके बारे में पूछा जाए या जो पूछा जाए, ये भी कह सकते हो। मैं तुम्हारी बात पूरी कर देता हूं। मैंने अभी लिखा था, मैं एक चीज, रुक जाओ अनुज, मैं तुम्हारी बात पूरी कर देता हूं। एक तो है जिसके बारे में पूछा जाए अनुज, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जाए, पूछा जाए, वो ऊपर आ जाएगा अनुज, क्लियर। या इसको और बेहतर तरीके से हम अंतर, अधिक या कम ना लिख करके ये बोल सकते हैं, या जो पूछा जाए, या जो पूछा जाए। अब जो पूछा जाएगा मतलब समझ गए होंगे, जो पूछा जाएगा मतलब ये हो गया अधिक पूछा जाए या कम पूछा जाए या कुछ और पूछा जाए, तो वो ऊपर आ जाएगा। यानी इस लैंग्वेज के अंदर सारी बात आ गई हमारी। हम लोग बार बार ये रट्टा नहीं मारे कि अंतर ऊपर लिखना है, क्या ऊपर लिखना है। और देखिए एक बात बता दूं अनुज, अगर किसी सेंटेंस के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर मान लो कम आया, ठीक है, अधिक आया, ये चीज ध्यान रखना भविष्य में, कम आया, अधिक आया, ठीक है, या हाँ हाँ ज्यादा आया, ठीक है, या बड़ा आया, या फिर छोटा आया, अगर इत्यादि वर्ड्स का यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज डिफरेंस को हमें शो करती है। तो अभी मैं और एग्जांपल लिख रहा हूं अनुज, कम से कम 10 एग्जांपल कराऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो जो तुम्हारे बीच में डाउट्स आ रहे हैं वो शायद क्लियर हो जाएं, नहीं होंगे तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अभी मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर कि एक जो है कोई भी चीज मान लेते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग राम ही ले लेते हैं। चलिए, राम मान लीजिए 25 साल का है, ये लो, और श्याम मान लेते हैं हम लोग 28 साल का है, ठीक है, 28 वर्ष का है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, पहले तो जरा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों आवाज में, ये बताओ सबसे पहले आप लोग मुझे, ठीक चल रहा? आयुषी, आज तो दिक्कत कोई नहीं है, सही चल रहा है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन सिर्फ बोल रहा हूं। क्वेश्चन है, राम की जो आयु है वो 25 साल है, श्याम की आयु 28 साल है। अब आपसे क्या बोलेगा वो, आपसे बोलेगा कि मुझे ये बता दो, आपसे वो बोलेगा मुझे ये बता दो कि राम की जो आयु है, राम की जो आयु है, राम की आयु यानी एज, श्याम की एज से, अभी हम कम से कम 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, राम की एज श्याम की एज से, क्योंकि इसी से हमारा बेस तैयार हो रहा है। बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे सब इसी में आएंगे, सूत्र कुछ लगना नहीं परसेंटेज के अंदर, तो जब तक बेसिक हमें क्लियर नहीं होने का तो ये बात हमें क्लियर नहीं होने की। तो राम की एज श्याम की एज से, होना एडमिट हो गया समय पर, इतना लेट, चलिए, तो राम की एज श्याम की एज से कितने परसेंट, कितने परसेंट कम है, कम है। तो देखो, जब तक मैथ के अंदर आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना नहीं सीखेंगे, मैथ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो लैंग्वेज को पढ़ते हैं, लैंग्वेज में क्या लिखा, राम की जो एज है, यानी इस राम की एज की बात कर रहा है, श्याम की एज से यानी इससे बात कर रहा है, कितने परसेंट कम है, यानी वो आपसे ये कहना चाह रहा है मुझे ये बताओ कि ये जो राम की एज है ये कितने परसेंट कम है इस शाम से। तो साफ दिख रहा है मुझे एकदम, बिल्कुल मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि इस राम की जो एज है वो शाम से 3 साल कम है। तो जो 3 साल कम है वो ऊपर आएगा। किस तरीके से आएगा मैं आपको करके दिखा रहा हूं किस तरीके से आएगा। चलिए, तो राम की जो एज है, हाँ राम की एज, हाँ एक मिनट देखते हैं जरा भी, एक मिनट, 25 और शाम की एज होगी 28। तो क्वेश्चन ये था इस राम की एज शाम से कितने परसेंट कम है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इस राम की जो एज है वो 3 कम है, तो 3 ऊपर लिख देंगे। अब अपने मन में क्वेश्चन लेकर के आओ, 3 किससे कम है। तो जो 3 कम है ये बच्चों 28 से कम है इससे, तो 28 नीचे आएगा और इनटू में करेंगे हम लोग 100, और ये 4 से काट देंगे 7, हाँ जो भी पॉइंट में आएगा, और ये 25, ये हो जाएगा 75/7,
बाद में इसको फ्रैक्शन वगैरह में कन्वर्ट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे प्रोसेस सिखाना था, मैंने प्रोसेस सिखा दिया। अभी एक तीसरा क्वेश्चन और, चलिए एक थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं इस बार, चलो एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू लिख लेते हैं बच्चों 50, वाई लिख देते हैं यहाँ पर 40। ये लो, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, बताओ एक्स कोमा वाई से कितने परसेंट अधिक है, ये बात वो कर देगा। ठीक है, तो यहां पर x दिया है 50, y दिया है 40, और वो आपसे बोलेगा बताओ x जो है y से कितने परसेंट अधिक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे जोर डालना है। ये वाला जो x है, यानी ये वाला जो x है, ये वाला इस वाले y से, इस वाले y से, इस वाले y से, हाँ कितने परसेंट अधिक है। तो परसेंट तो छोड़ो, पहले आप ये देख लो कितना अधिक आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको जो डायरेक्टली आई से दिखाई दे रहा होगा वो 10 दिखाई दे रहा होगा, तो 10 ऊपर आ जाएगा। अब चलो आपका मन कहता है जी ये वाली जो वैल्यू है यानी x जो है वो 10 अधिक है, तो भाई किससे अधिक है, सवाल ये ढूंढो किससे अधिक है, y से, यानी y का मतलब 40 से। तो 40 आएगा नीचे, 40 नीचे आएगा, इनटू में 100, और जब हम इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। तो 25% अधिक है। आप बोलेंगे कि x जो है y से 25% अधिक है। तो पहले मुझे ये बताओ, ये अधिक और कम वाला चक्कर समझ में आया नहीं आया? 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, कोई प्रॉब्लम किसी को? और हाँ बोलिए कौन जी? जी शुभम सिंह बोलिए, शुभम सिंह। ये वाला नीचे वाला पोर्शन ना, ये वाला शुभम, ये वाला जी। तो देखो शुभम, एक बार इसकी लैंग्वेज को पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को। वो कहता है जो x है, ये वाला x, और x का मतलब इसको हाईलाइट कर लिया हमने शुभम, y से यानी इस वाले y से कितने परसेंट अधिक है, यानी ये वाला जो नंबर है इससे कितना अधिक है। तो पहले शुभम ये देख लो डायरेक्टली कितना अधिक है, वैसे नॉर्मली कितना अधिक है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है शुभम? 10 अधिक है शुभम, यस या नो? तो हम क्या करेंगे, 10 अधिक है तो 10 जो अधिक है इसको हम शुभम ऊपर लिख देंगे, ऊपर यानी यहां पर। शुभम क्लियर है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ जरा, मेरे मार्कर पे ध्यान देना जहां मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये वाला जो x है, तुमने कहा शुभम 10 अधिक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। शुभम भाई किससे अधिक है 10? ये नहीं, ये मत नहीं, सुनो सुनो, ये मत लगाओ कम है ज्यादा है, सिर्फ मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। ये जो x है ये 10 ज्यादा है किससे, बस एक वर्ड में जवाब देना तुम्हें, एक शब्द में बस। y से, वेरी गुड, y से। तो y है 40, तो शुभम नीचे 40 आ जाएगा, और इनटू में 100। 0 से 0 काट देंगे, 4 से काट देंगे, 25। शुभम कुछ क्लियर हुई बात या नहीं हुई? बिल्कुल आ गई ना? ठीक है, मतलब अपने माइंड में तुम कंफ्यूज मत हो कि ये कम है ज्यादा है, जो कह रहा है उसको फोकस करो, खत्म बात, बस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन और किस तरीके से आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस तरह से आता है। अब देखिएगा आप लोग, मैं आपको एक ही क्वेश्चन सेम एक क्वेश्चन 3 अलग अलग तरीके से लिखवाऊंगा। कैसे लिखवाऊंगा देखते रहिएगा। 22 फिर कोमा 25 से 25 से ना लिख के मैं 25 का लिखूंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। 25 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, जो 22 है फिर कोमा लगा दिया। अब कोमे का मतलब होता है कि जो 22 है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया एक तरह का, ठीक है ना। तो 22 25 का कितना परसेंट है, यानी क्वेश्चन में आपको ये जानने की कोशिश करनी है अनुज तोमर कि वो किसके बारे में, किसके परसेंटेज के बारे में पूछना चाह रहा है।
तो लैंग्वेज को पढ़ के ही पता लगेगा। ये कावा पे ध्यान मत देना, कभी तुम कावा पे ध्यान देने लग जाओ, ठीक है ना। तो लैंग्वेज कहती है 22, थोड़ा विराम दो, 22, ये वाला 22, 25 का, इस 25 का कितना परसेंट है। तो यानी कि वो आपसे 22 के बारे में पूछना चाह रहा है, तो 22 ऊपर आएगा। अब 22 का परसेंटेज पूछना चाह रहा है किस से। अब तुम्हारे मन में जवाब आना चाहिए 22 का परसेंटेज किस से पूछना चाह रहा, किस से। तो जवाब आएगा, सिंपल सी बात है, आपके सामने 25 से लिखा हुआ, कोई और तीसरा नंबर तो लिखा नहीं है, तो 25 से लिख बताना है। तो 25 आएगा स्टूडेंट्स नीचे, और इनटू में होगा 100, और इसे काटेंगे 4 बार, तो ये आएगा 88 यानी 88%। तो अब कई सारे बच्चों के मन में आ सकता है कि सर जिसके साथ का जुड़ा हुआ था वो तो नीचे आ गया, यानी कि बात सही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहीं हो रहा है ऐसा। अभी मैं इस क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल के लिख दूंगा तो बात पलट जाएगी, ठीक है ना। तो अनुज तोमर, ये बताओ कोई डाउट तो नहीं है अनुज? नहीं, नहीं, ये क्यों कर रहे हो जो बचा नीचे? तुमने ये क्यों बोल दिया जो बचा नीचे? नहीं, ये मत बोलना कभी भी जो बचा नीचे सही है, हाँ हाँ, ये मत रटना भी, ठीक है। अब चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, एक और। अब ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज बदल के लिख दूंगा, इसी वाले क्वेश्चन को। कैसे लिख दूंगा देखते रहो आप लोग। 25 में 22 का प्रतिशत बताइए। अब आप देख सकते हो, यानी जो बच्चे का के वाली बात रटने वाले हैं वो फेल हो जाएंगे यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर। तो सवाल में लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करो। 25 में आपको इस 22 का परसेंटेज बताना है, यानी अब भी इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट 22 है, वो आपसे 22 के बारे में ही पूछ रहा है ना। हाँ, 88% ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो 25 में 22 का परसेंटेज बताओ, 22 का जोर इस पर आ रहा है, 22 का परसेंटेज बताओ। तो 22 ऊपर, और 22 का परसेंटेज बताना मुझे किससे, 25 से। तो 25 नीचे, ये लो 25, और गुना में बच्चों 100, और जब हम इसे काट देंगे तो 4 बार, और ये हो जाएगा 88। और देख सकते हो जिन बच्चे ने रट रखा होगा या जो रटने की कोशिश करते होंगे वह उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या कर देंगे, 25 ऊपर लिख देंगे, क्योंकि 22 के साथ का जुड़ा हुआ है तो उसको लिख देंगे नीचे, और गुना 100 कर देंगे, आंसर गलत तुरंत। तो आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज के रूप में लिख दिया। सेम क्वेश्चन था, सेम आंसर है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक तीसरी लैंग्वेज के रूप में लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा भाई? किसी का माइक खटर पटर कर रहा है, खटर पटर ना करवाओ माइक से, ठीक है। ये 2-3 बच्चों के माइक खुले रहते हैं, एक तो अनुज तोमर का और एक और है हमारे स्टूडेंट्स। चलिए कोई नहीं, मैं ही कर देता हूं उनको म्यूट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और लिखता हूं। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर। यस, 22 कितना प्रतिशत है 25 का। ये लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखो एक्सपर्ट कौन है, एक्सपर्ट वो होता, हाँ इसका भी 88 आएगा, वेरी गुड। एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट वो होता है जो एक ही काम को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से करता है, वो एक्सपर्ट कहलाता है। अब हमने एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से लिखा, अलग अलग लैंग्वेज के रूप में। अब यहाँ पे रटने वाली बात है तो कितना रटोगे आप लोग? तो रटना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए समझना है यहाँ पर। तो 22 कितना परसेंट है, साफ बोल रहा है कि जो 22 है, 22 कितना परसेंट है, यानी इसका परसेंटेज आपको फाइंड करना है, तो ये ऊपर आ जाएगा। और 22 का परसेंटेज फाइंड करना है किस से, तो जवाब वही 25 से। 25 नीचे आ जाएगा, और इनटू में कर देंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर 100, इसे काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, 88%, 88%। चलिए स्टूडेंट्स अभी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। कहीं बीच में किसी को डाउट हो तो मुझे आप लोग हिंट दे देना, ठीक है, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, 4
एक मिनट बच्चों, 4 में लिखता हूं मैं यहां पर में। 4 में 3 का परसेंटेज बताइए। अब आप सोचेंगे सर इतने आसान सवाल आते हैं क्या? यस, इतने सवाल आते हैं, इतने आसान सवाल आते हैं, बस इसके अंदर मिर्च मसाले लगा देगा तो क्वेश्चन को चटपटा बना देगा। और ठीक है, तो क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें बस मिर्च मसाला लगा इसको चटपटा बना देगा, आपको पेश कर देगा आपके सामने। तो 4 में 3 का परसेंटेज बताना है, इस 3 का, वेरी गुड, 3 का परसेंटेज बताना है 4 में, तो 3 ऊपर आ जाएगा। और 3 का परसेंटेज बताना है 4 में, इसमें बताना है 4 में, तो 4 नीचे, इनटू में 100 स्टूडेंट्स, और इसे काटोगे तो 25 ही हो जाएगा बच्चों, 75%। चलिए, अब मैंने आपसे कहा था एग्जाम में ऐसे आसान आसान सवाल आते हैं, बस अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जिसके अंदर क्या करेगा, वो थोड़ा मिर्च मसाला लगा देगा, थोड़ा चटपटा बना देगा। चलो क्वेश्चन को थोड़ा चटपटा बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा मॉडरेट बना रहा हूं, ठीक है। 40 के 40 के यहां मैंने लिखा है बच्चों, 40 के 3/4 में, देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन को क्या लिखा है यहाँ पे, 40 के 3/4 में, 40 के 3/4 में 15 का प्रतिशत बताइए। बताओ। तो क्वेश्चन को देख सकते हो, थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया क्वेश्चन के अंदर। 40 के 3/4 में 15 का परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहली बात, आप लैंग्वेज के अंदर ये ढूंढने की कोशिश करो कि मुझे परसेंटेज किसका निकालना है। तो लैंग्वेज में साफ लिखा हुआ 40 के 3/4 में 15 का परसेंटेज बताओ, तो हमें इसका परसेंटेज बताना है, इसका। तो 15 ऊपर आएगा, ये 15 ऊपर आएगा। हाँ, अब सुनिए जरा, 15 का परसेंटेज बताना है किसमें? इसमें, ठीक है। और ये का को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई। तो नीचे में लिखूंगा 40, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 40 इंटू में 3/4, ये हो जाएगा। और इंटू में बच्चों 100। यानी देखो, बिल्कुल सेम प्रोसेस था। आपको ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है वाली, 40 का 3/4, 3/4 और 40, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये ऐसे का ऐसा नंबर ही मैंने यहां उठा के लिख दिया। बस मैंने क्या करा, जो का था यहाँ पे, जो ऑफ था, इसकी जगह मैंने इनटू का निशान लगा दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है, बाकी सेम प्रोसेस पहले वाला था, कोई नया रूल नहीं, कुछ नहीं। इसे काट दोगे स्टूडेंट्स 10 हो जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगी। 3 से काट दोगे 5 हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 10 में कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 50%। चलिए, अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं सबके लिए, और जब से बारी 1 बाई 1 जवाब पूछेंगे, तो एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। 50 के, ये के का मतलब बच्चों इंग्लिश में ऑफ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 50 के 2/5 में, 2/5 में, और 50 के 2/5 में 13 का प्रतिशत बताइए। तो सब लोग अपना अपना क्वेश्चन करेंगे, मैं आवाज लगा करके पर्टिकुलर किसी पर्सन से पूछूंगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करो जब तक जरा। 50 के 2/5 में, बोलना किसी को नहीं है प्लीज। 50 के 2/5 में 13 का परसेंटेज बताना है। और मैं जरा देख लूं कौन कौन जुड़े हुए हैं आज। ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। तो उम्मीद है सवाल आंसर आ गया होगा, इतना बहुत बड़ा काम तो नहीं है इसके अंदर। रूपल आप जवाब दो। आवाज एक बार कट रही है, दोबारा बताओ। 65%। अच्छा, 65 आया आपका आंसर। चलिए और देखते हैं और कौन कौन जुड़ा हुआ है जरा। ठीक है, एक जुड़े हुए हैं ये हमारे रोबिन सिंह, आप बताइए। 65, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है।
और शुभम सिंह तुम बताओ भाई, बस लास्ट शुभम सिंह बताइए। शुभम सिंह आंसर 65, वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए और, ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके लिए और। सबका जवाब सही है, देखिए इसके अंदर करना कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं, किसी से नहीं हुआ हो तो 13 ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, ये वाला ये हिस्सा। अब का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू में 2/5 और इंटू में 100 कर देंगे, ये से कट के 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और 2 से काटेंगे 5, तो 13 गुना 5 यानी 65% हो जाएगा हमारा आंसर करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कहते हो कि सर एक क्वेश्चन थोड़े अलग आते हैं, अलग नहीं आते, रूल वही है, सब कुछ वही है, बस हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा खतरनाक बना दे। एक्स के 2/5 में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपके, एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आते हैं, सीधी चीज को थोड़ा टेढ़ा बना देगा, ठीक है। एक्स के 2/5 में एक्स का परसेंटेज बताइए। और मैंने आपको पहले दिन बताया था, अगर मैथ के किसी सवाल में वेरिएबल का यूज कर दे तो वो सवाल तो ऑटोमेटिकली खतरनाक बन जाता है, ठीक है। आपके लिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप ही जवाब देंगे। एक्स के 2/5 में एक्स का परसेंटेज बताना है। रूल ध्यान रखो, एक्स पे मत जाओ कि एक्स आ गया तो क्या करेंगे, आपको अपना रूल फॉलो करना है, चाहे एक्स की जगह कुछ और भी आ जाए। मान लो एक्स कहीं कुत्ता भी लिखा तो भी आपको रूल फॉलो करना है अपना, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि एक्स आ गया तो क्या करेंगे, मैथ रूल पर आधारित है, रूल फॉलो करिए। आंसर मैं पूछूंगा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, आप मत बोलिए प्लीज कोई भी, क्लास में तभी मजा आता पढ़ने का। एक शुभम चौधरी को जोड़ना चाहिए था और प्रतीश को जोड़ना चाहिए था, आज नहीं जुड़े हैं। चलिए कपिल सिंह जवाब दो। कपिल सिंह की आवाज किसकी आ रही है, कौन है इतने सारे, इन्होंने माइक अपना ऑन कर लिया। कपिल सिंह आवाज दो, मतलब जवाब दो। 125, 125 क्यों आएगा, चलिए और देखते हैं और से पूछते हैं जवाब हम लोग, ठीक है। आपने बोला है 125, मंजू आंसर बोलिए। हेलो, अगर मंजू सुन रहे हैं तो आंसर बोलिए मंजू। किसने बोला 100% ये मुझे, कपिल ने गलत बोला है, गलत बोला है। मंजू आवाज नहीं आ रही क्या आज, आयुषी आप बताओ आंसर। 50 ठीक है। दीप 50 आ रहा, दीपक कुमार दिल्ली से बताइए। 125 दीपक का आंसर, ठीक है। ओके ओके, और कौन बचा है अभी हमारे पास, एक ये जुड़े हुए हैं गैलेक्सी A7 2016, ये कौन है भाई, संदीप जी बताइए आंसर। 25, चलो मैं करता हूं क्वेश्चन को। अब देखो यही चीज होती है, हाँ इसका सही जवाब आएगा स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं। आ- ये आयुषी के घर से है, बहुत सारी आवाज आ रही थी, ठीक है मैंने उसको म्यूट कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो, पहले तो इसका आंसर आएगा बच्चों 250 आएगा, 250 आएगा, ठीक है। और अब मैं बता दूं, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाला था, रूल पहले वाला था, सब कुछ पहले वाला था, बस इसके अंदर एक नई चीज जो आई बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, वो एक्स आया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्स की जगह अगर कुछ और भी लिखा होता, मान लीजिए एक्स की जगह अगर अग,
ये बार तो है ना। हाँ, अब इसमें क्या है, देखो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन बची है। ये रूल के अकॉर्डिंग एक्स एक्स तो एक्स कट जाएगा, और रूल ये कहता है कि 5 ऊपर जाएगा ये वाला। तो जब 5 ऊपर जाएगा तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर जा रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 5 जो ऊपर गया, नीचे 2 का 2 था, और इंटू में हो जाएगा 100। तो इसे जब आप काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और आपका जवाब आएगा 250%, 250%। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और इस तरह के सवाल ही एग्जाम में पूछता है। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर क्या करेगा, हल्का सा मिर्च मसाला लगा देगा, उसको चटपटा बना देगा, ठीक है, ताकि। अच्छा, उसको 50 बना दिया ठीक है। और एक आयुषी भाई, ठीक है, और एक आयुषी, आयुषी सुनिए, जब आप मतलब बोला करो ना कोई क्वेश्चन क्वेरी वगैरह, तो माइक ऑन कर लिया करो, बाकी फिर इसको म्यूट कर दिया करो, है ना। हाँ, वरना आवाज आती है, ठीक है। अच्छा, अब तो किसी और के साथ ही होंगी। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज हम लोगों ने, आपको बता दूं, 5 पड़ाव हमें क्लियर करने थे, 5 पूरे। और एक चीज बता दूं, पूरे परसेंटेज के अंदर कोई सूत्र नहीं है, नो फॉर्मूला। पूरे परसेंटेज में नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला हम यूज करेंगे ही नहीं पूरे परसेंटेज के अंदर, ठीक है। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहां तक कि एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये भी यूज नहीं करेंगे। और आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है आर इंटू में 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर, इसको भी यूज नहीं करेंगे। और एक फॉर्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस माइनस आर वाला, ये वाला कुछ होता है, इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। यानी बिल्कुल विदाउट फॉर्मूले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन बिना फॉर्मूले के पढ़ने के लिए जो हमें 5 पॉइंट मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। और 5 पॉइंट में से आज टुडे हमने जो है 2 पॉइंट कवर कर लिए, 2 पॉइंट कवर कर लिए। और 2 पॉइंट में से जो बचे हमारे, अब 3 पॉइंट, 5 में से 3 पॉइंट बचे, उनको हम कल कवर करेंगे, और परसों से हम अपने क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ओके, वेरी गुड। बस कल तक की दिक्कत और है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनका बेसिक क्लियर है फिर भी वो चीजों को देखो, हर बार कुछ ना कुछ, एक एक दो दो पॉइंट नए मिलते रहते हैं, तो देखना जरूर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, और आज शाम को कंपाउंड इंटरेस्ट के 1 to 50 तक डाउट क्लियर करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन कर लें, और जो डाउट्स हों तो रात को 9 से 10 वो कनेक्ट हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।